10 वोल्ट लिखने का मतलब क्या हुआ कि सर पॉजिटिव टर्मिनल पे 10 वोल्ट है और नेगेटिव टर्मिनल पे 0 है। ठीक है, ये चार्ज स्टेट में बैटरी है। धीरे धीरे क्या होगा, अगर मान लो इसके साथ मैंने कोई एक बल्ब ऐड कर दिया, ठीक है, या कोई लोड डाल दिया, ठीक है, तो ये क्या होगा सर, ये बैटरी यहाँ से करंट भेजेगी, बल्ब को ग्लो कराएगी और धीरे धीरे बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी। डिस्चार्ज स्टेट में क्या होता है सर, जो आपने ये प्लेट दोनों बनाया है, दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाता है, और पोटेंशियल अगर सेम हो गया तो करंट का फ्लो बंद हो जाएगा। क्लियर है? तो सर ये आइडियल बैटरी है। रियल बैटरी में एक्चुअली क्या होता है, जो रियल बैटरी होती है, ये तो आइडियल बैटरी है। जो प्रैक्टिकल बैटरी आप घरों में देखते हो आप अपने, वो क्या होता है, या जो लैब में यूज किया जाता है, उसके साथ एक इंटरनल रेजिस्टेंस रहेगा। अगर इस बैटरी का ईएमएफ ई है, आप बाजार से खरीद के ला रहे हो, तो उसके साथ इसका एक छोटू इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। तो जो प्रैक्टिकल बैटरीज होती हैं, उनमें ये रहता है कि ईएमएफ भी रहेगा और उसके साथ उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा। सो ये दिस इज रियल बैटरी या एक्चुअल बैटरी। ये रियल बैटरी होती है या एक्चुअल बैटरी आप बोल सकते हो। छोटू आर आपको पता क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस, बट कोई फिक्स नहीं है। आप छोटू आर को मैं रेजिस्टेंस से भी डिनोट कर सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, बट हम लोग जो स्टैंडर्ड है, इस छोटू आर को इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस आप पूरा लिख लेना, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी। तो रियल बैटरी या प्रैक्टिकल बैटरी या एक्चुअल बैटरी ऐसी होती है। ईएमएफ आप लोगों को पता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या ये फोर्स है? नहीं सर, ये बिल्कुल फोर्स नहीं है, ये वोल्टेज है, एनर्जी है। बैटरी इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, इट इज नॉट अ सोर्स ऑफ चार्ज। ये सारे कॉन्सेप्ट आपको ध्यान है। ठीक है, अब बैटरी का कनेक्शन देखते हैं, सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन ऑफ बैटरीज। सीरीज और पैरेलल कनेक्शन ऑफ बैटरीज। सेल्स भी बोल सकता हूँ। बैटरीज और सेल्स में क्या डिफरेंस है दोस्त? सेल्स क्या होता है सर? सिंगल बैटरी। अ ग्रुपिंग ऑफ सेल्स कैन बी रिगार्डेड एज बैटरीज। बहुत सारे सेल्स को तुमने कनेक्ट कर दिया, वो बैटरी होती है। ठीक है, दो तरह की बैटरी है, एक प्राइमरी होती है और एक सेकेंडरी बैटरी होती है। होती है प्राइमरी बैटरी, तुम्हें पता है, तुम्हारे घड़ी का बैटरी, जो कि अनरिचार्जेबल होते हैं। ठीक है, सेकेंडरी सेल्स क्या होते हैं, जिनको तुम रिचार्ज कर सकते हो, चार्ज कर सकते हो दोबारा, जैसे कि तुम्हारे मोबाइल फोन की बैटरी हुआ या लैपटॉप की बैटरी हुआ या तुम्हारे खुद का बैटरी हुआ, तुम भी तो डिस्चार्ज हो जाते हो। तो सीरीज और पैरेलल कनेक्शन ऑफ बैटरीज ये है। ठीक है, तो अब देखो क्या है इसके अंदर। सीरीज तो तुम लोग को पता है कि देखो सर, सीरीज तो ऐसे होगा, मैं कनेक्शन बना रहा हूँ, देखो सर, ये है बैटरी आपकी। ठीक है, ये इसका छोटू इंटरनल रेजिस्टेंस ऐसे, तो ये तुम्हें दिख जाएगा कनेक्शन से कि सर ये सीरीज कनेक्शन है। ठीक है, इसका मान लो मैंने E1 EMF बोल दिया, R1 बोल दिया, इसका E2 बोल दिया, R2 बोल दिया, और इसका E3 बोल दिया, R3 बोल दिया इसको। ठीक है, तो ये तुम्हें दिख के समझ में आ जाएगा सर ये सीरीज कनेक्शन है। सब लोगों को दिख रहा होगा कि सर ये सीरीज कनेक्शन है। तो सीरीज में तुम्हें पता है कॉन्सेप्ट कि सीरीज में सर पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है, करंट की वैल्यू सेम होगी। तो अगर मान लो यहाँ से तुमने करंट भेजा, तो अगर मुझे पता करना है कि यार मुझे, लेट से तुम्हारे पास ये दो पॉइंट है, लेट से दिस इज ए पॉइंट एंड दिस इज बी पॉइंट। ठीक है, तो तुम आराम से बोल सकते हो कि सर ए और बी के बीच में अगर मुझे बनाना है, तो मैं एक नया सर्किट इसको बना सकता हूँ ऐसे। सर सारे बैटरी सीरीज में है, तो एक मैंने ऐसे ई बना दिया, और सारे छोटू रेजिस्टेंस ऐसे हैं, तो मैंने ऐसा एक बना दिया और इसको ए लिख दिया सर, और इसको बी लिख दिया सर। इसको मैं बोल दूंगा ई इक्विवेलेंट और इसको बोल दूंगा आर इक्विवेलेंट। सिंपल। तो सीरीज में सारे आर इक्विवेलेंट क्या बना दोगे तुम? सर मैं बना दूंगा R1 प्लस R2 प्लस R3, ये आर इक्विवेलेंट बोल दूंगा। सीरीज में सारी बैटरीज कनेक्टेड हैं, तो तुम क्या बोलोगे? पोटेंशियल सारे ऐड कर दोगे। कैसे लिखोगे? E1 प्लस E2 प्लस E3,
ऐसे। सर आपने इक्विवेलेंट यानी पोटेंशियल का सम क्यों कर दिया सर? क्योंकि सीरीज में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंट डिफरेंट होता है, ठीक है। तो अगर मुझे ऐड करना है तो सारे पोटेंशियल को मैं ऐड कर लूंगा। क्या यहाँ तक बात क्लियर है आप लोगों को? यस सर। ओके, ठीक है। तो ऐसे सीरीज कनेक्शन होता है बैटरीज का, ठीक है। अगर मान लो कभी कभी क्या होता है, ठीक है, हाँ कभी कभी क्या करेंगे वो लोग, तुम्हें दिखाएंगे ही नहीं इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ऐसे दे देगा वो, ऐसे, और यहीं पे लिख देगा E1 R1। इसका मतलब क्या है दोस्त, कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस भी है और इंटरनल रेजिस्टेंस भी है। वो लोग शो नहीं कर रहा है, बट दिस R1 इज इंडिकेटिंग कि दिस EMF हैज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ R1। तो ये तुम ध्यान रखना, कभी वो लोग शो नहीं करेगा, बट चुपके से छोटा सा दे देगा, तो बच्चे को दिखेगा नहीं और बच्चा EMF मान के कर लेता है सॉल्व, और पहला ऑप्शन गलत ऑप्शन उसको दिखेगा और टिक करके -1 ले लेगा। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। E1 R1 का मतलब क्या हुआ, द बैटरी, दिस बैटरी हैज EMF E1 विथ इंटरनल रेजिस्टेंस R1। ओके, ठीक है। तो लेट से कभी कभी क्या होता है, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं रहेगा तुम्हारे पास, ठीक है। जैसे तो सिंपल बैटरी का कनेक्शन तुम्हें मैं दिखा रहा हूँ। मान लो मेरे पास टॉर्च जलाना है, ठीक है, या तुम्हारा रिमोट, तुम्हें एसी का रिमोट तुम्हें चलाना है, तो मान लो बैटरी डिस्चार्ज है तो बैटरी लगाओगे उसके अंदर। तो देखो, मान लो मैंने यहाँ पे एक 2 वोल्ट की बैटरी लाया, ठीक है, और उसको ऐसे सीरीज में कनेक्ट कर दिया दोस्त, ठीक है, सीरीज में कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि यार ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ए बी के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस मुझे बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस, हालांकि मुझे पोटेंशियल डिफरेंस लिखना चाहिए यहाँ पे, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए बी, ए बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताया आप लोग। 4 वोल्ट। 4 वोल्ट, सब लोग को ये बात समझ में आना चाहिए। शिवांगी गोयल बताए आपको क्या दिख रहा है, 4 वोल्ट है पोटेंशियल डिफरेंस? सर मुझे 0 लग रहा है। 0 लग रहा है, बिल्कुल कोई नहीं, मुझे भी लगता था पहले। हाँ, और बताए पार्थिव वैद आपको कितना वोल्ट लग रहा है पोटेंशियल डिफरेंस ए बी के बीच में? सर 0। 0। हाँ अमितोज आप बताएं। सर 4 वोल्ट 4 वोल्ट कैसे? प्लस कर देंगे 2। प्लस कर देंगे, आपको कैसे दिखा प्लस करेंगे, मुझे तो नहीं दिख रहा है। आपने बोला था E1 प्लस E2 करके सीरीज। ओके, क्या सही बात है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। हाँ, 2 वोल्ट प्लस 2 वोल्ट 4 वोल्ट, जिन लोगों को 0 दिख रहा है उनके लिए आप लोग क्लास मिस मत करो, और जब भी डाउट है एट द मोमेंट आप पूछो। देखो यार, जब भी आपको ऐसा डाउट है सीधा केवीएल लगाओ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, चलना शुरू करो ए पॉइंट से, ठीक है। सब लोग समझे, शिवांगी गोयल आंख खोल के देखो, ये देखो यहाँ से तुमने चलना शुरू किया, इस पॉइंट से ऐसे चलना तुम शुरू करोगे, ठीक है। ये 2 वोल्ट है तो इसका पोटेंशियल क्या है, 2 वोल्ट, इसका क्या है 0। तो जब हायर से लोअर पोटेंशियल जाते हैं तो क्या लिखते हैं, -2 वोल्ट। क्या मैंने सही लिखा क्या? हायर से लोअर पोटेंशियल यस जब सर। तुम जाओगे तो माइनस का लिखोगे -2, फिर तुम आगे गए, फिर इस बैटरी पे आए, तो फिर तुम हायर से लोअर गए तो कितने से डिक्रीज हुआ, -2 से, तो देखो कितना आ गया, -4 वोल्ट। केवीएल अगर आपको आता है हमेशा आप बचोगे, नहीं तो मर जाओगे, मैं आपको बता रहा हूँ, मेडिकल और जेई में ये चीज आपको बचाएगी। आप चीजों को समझो, क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा कि 2 रेजिस्टेंस लगा हुआ है इसका तुम बता दो करंट कितना है, ये नहीं आएगा, बहुत ट्रिकी, छोटा छोटा क्वेश्चन आएगा लेकिन ट्रिकी रहेगा वो। तो जब भी आपको डाउट हो सीधा केवीएल यूज करो और कॉन्सेप्ट का यूज करो कि कैसे करना है। तो मैं मूव करना शुरू किया, सर आपने बताया था हायर से लोअर प्लेट पे जब जाएंगे या प्लस से माइनस प्लेट पे जब जंप मारेंगे तो सर पोटेंशियल डिक्रीज होगा, उसको माइनस लिख लिया मैंने। फिर आगे सर मैंने मूव किया, फिर इस प्लेट पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट गया तो -2 वोल्ट, तो ये -4 वोल्ट आ गया। तो जब तुम्हें दिख रहा होगा कि मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या दिख रहा है, 4 वोल्ट। क्या ये बात क्लियर है आप लोगों को? यस सर। सो दिस इज द सीरीज कनेक्शन ऑफ बैटरी। अब देखो सीरीज कनेक्शन में बहुत सारे लफड़े हैं। अब देखो मैं और कनेक्शन दिखा रहा हूँ तुम्हें। मान लो मेरे पास एक बैटरी है, ठीक है, मैं बच्चा हूँ,
5 साल का, मुझे नहीं पता है मुझे रिमोट में कैसे बैटरी लगाना है, तो मैंने एक तो ऐसे लगा दिया, तो क्या मेरा रिमोट काम करेगा? पहले केस में काम करेगा। अब देखो मान लो मैं बच्चा था 5 साल का, मैंने इसका कनेक्शन ऐसे कर दिया बैटरी का, तो ये 2 वोल्ट का था, ये भी बैटरी और ये भी बैटरी 2 वोल्ट की थी। तो क्या मैं अगर रिमोट ऑन करूं तो आप मुझे बताए ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताए। हाँ जैस्मिन आप 0. बताओ, ए बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 0। 0। कैसे आपने सोचा? सो केवीएल से जैसे वो पॉजिटिव से नेगेटिव वो उस हिसाब से, तो वो ये भी हाँ बिल्कुल, ये आपको बहुत अच्छे से दिखना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो देखो यार मैं यहाँ से मूव करना शुरू किया, सर आपने बताया था पॉजिटिव से नेगेटिव यानी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, सर आप प्लस माइनस का लिखते हो, माइनस का 2। फिर आगे मूव किया तो देखो यार इस डायरेक्शन में तुम मूव कर रहे हो, माइनस से प्लस गए तुम, तो यानी पोटेंशियल तुम्हारा बढ़ा, प्लस का 2। तो ए बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा? 0। पार्थिव क्लियर है क्या आपको? यस सर। ठीक है। और ये दूसरा है, अगर मैं पूछूं यार बच्चे ने किस किस केस में रिमोट बच्चे का काम करेगा, फर्स्ट केस में या सेकेंड केस में? First. फर्स्ट केस में। क्या ये बात सब लोग को आ रहा है? अगर आपने बैटरी का कनेक्शन उल्टा कर दिया, तुम्हारे पास रिमोट है अभी, तुम खोल के देखो, बैटरी को उल्टा कनेक्ट कर दो, तो उसका पोटेंशियल हो जाएगा 0, तुम्हारा रिमोट काम करना बंद कर देगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? यस सर। गुरनूर ये समझ में आ रहा है कि क्या मतलब? सर एक बार दोबारा बता दो। हाँ दोबारा, बिल्कुल दोबारा, क्या 3 बार बताएंगे हम लोग। देखे भाई, फर्स्ट बताऊं, फर्स्ट देखे, मैं छोटा बच्चा था, मुझे आइडिया नहीं था कैसे कनेक्शन करना है बैटरी का, तो बाबूजी ने 2 बैटरी दिया, मैंने इसको ऐसे जोड़ दिया, ठीक है। तो पहले केस में क्या हुआ, अगर आपको पता करना है कि ए बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ठीक है, तो देखो मैं यहाँ से मूव करना शुरू किया राइट की तरफ, पॉजिटिव प्लेट से इस वाली प्लेट से प्लस से माइनस गया तो पोटेंशियल डिक्रीज हुआ, माइनस का 2 लिख लिया। फिर आगे मूव किया, फिर पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट गया, मैंने हायर से लोअर तो माइनस 2 लिख दिया। तो मैंने देखा यार पोटेंशियल डिफरेंस तो सही आ रहा है, माइनस का 4 वोल्ट। माइनस क्या बताएगा? वो तो साइन कन्वेंशन बताएगा, करंट किधर जाएगा किधर नहीं जाएगा, बट मैग्नीट्यूड क्या है? 4 वोल्ट, ठीक है। दूसरे केस में मुझे आइडिया नहीं था, तो मैंने बैटरी को ऐसे कनेक्ट कर दिया, तो अब मैंने देखा कि ए बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है, तो मैं सिंपल मूव करना शुरू करूंगा और अपना कॉन्सेप्ट यूज करूंगा केवीएल का, जो मैंने आपको बता रखा है कि आपने मूव करना शुरू किया राइट की तरफ ए से, ठीक है। तो ये पॉजिटिव से तुम निगेटिव गए तो पोटेंशियल क्या हुआ? डिक्रीज हुआ। कितने से डिक्रीज हुआ भाई? -2 से। निगेटिव से तुम पॉजिटिव गए तो तुम्हारा पोटेंशियल बढ़ा। कितने से बढ़ा दोस्त? +2 से। सो -2 + 2 0 बना देगा। तो दूसरे केस में अगर मैंने रिमोट में उल्टा बैटरी लगा दिया है या ऐसा कनेक्शन कर दिया है, तो मेरा रिमोट काम करना बंद कर देगा, क्योंकि कोई पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है, तो सर्किट कंप्लीट नहीं होगी। क्या ये बात क्लियर है आप लोगों को? यस सर। ठीक है। तो ये सीरीज कनेक्शन का है, ऐसा सीन रहता है सीरीज कनेक्शन में बैटरीज का। कुछ लोग क्या करते हैं, इसको याद कर लेता है। देखो कुछ लोग याद कैसे करता है, हालांकि मैं नहीं चाहता डिस्कस, तो बताता हूँ कि बच्चे गलती कैसे करते हैं। वो लोग याद कर लेते हैं यार ये माइनस और प्लस टर्मिनल, पहली बैटरी की माइनस और दूसरे बैटरी की पॉजिटिव, अगर टर्मिनल ऐड है तो वो बैटरी सही कनेक्शन है। याद लो कैसे करता है, देखो यार, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल मतलब एक बैटरी का नेगेटिव दूसरे का पॉजिटिव, अगर कनेक्शन है तो बैटरी सही है, ठीक है। और एक बैटरी का नेगेटिव यानी दोनों बैटरी का नेगेटिव, सबका नेगेटिव, तो वो कनेक्शन खराब है। ऐसे याद बिल्कुल नहीं करना है, फंस जाओगे, मैं बता रहा हूँ बार बार। आप कॉन्सेप्ट से जाओ, कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस रखो, कैसे चीजें चल रही है। सिंपल आप तो केवीएल लगाओ, आंख बंद करके आप चलना शुरू करो। चलना शुरू करने में सिंपल है कि पोटेंशियल से हायर से लोअर जाऊंगी तो नेगेटिव होगा, लोअर से हायर जाऊंगी तो पोटेंशियल ज्यादा होगा, खत्म। तो ये सीरीज कनेक्शन होता है बैटरी का, ठीक है। तो कभी कभी क्या पूछेगा वो लोग, लेट्स से एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं कि मान लो कि मेरे पास ऐसा कुछ कनेक्शन था, मैंने 10 बैटरी लाया, ठीक है, ऐसे, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, ठीक है, ऐसे मैंने इसका कनेक्शन कर दिया, ठीक है।
ऐसे बैटरी लाया मैंने, 10 नहीं, इतना बैटरी मैंने लाया। लेट से ये 3 वोल्ट है, ये 3 वोल्ट है, और लेट से ये 3 वोल्ट है, सारे 3 वोल्ट के बैटरी थे। 4 बैटरी मैं बाजार से खरीद के लाया, मॉडल टाउन से। तो ये 1 ओम है, ये 2 ओम है, और ये 3 ओम है, और ये 4 ओम है। ठीक है, मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, और मैंने इसको क्या कर दिया यार, एक छोटा ट्यूबलाइट जो कि मैं खरीदा हूँ, इसके अंदर से मेरा फोन गायब था, मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये मेरा ट्यूब बल्ब है। ठीक है, लेट से इस बल्ब का रेजिस्टेंस मैंने दे दिया यार कि 10, चलो पावर नहीं देता हूँ, मैंने बोल दिया कि यार ये 10 ओम है इसका रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि यार मुझे इस बल्ब के थ्रू करंट बताओ, आई अक्रॉस माई बल्ब। ठीक है, सब लोग बताए करंट कितना है, आई के अक्रॉस कितना करंट जाएगा, सब लोग ट्राई करें और बताएं कि यार इसका आंसर देखते हैं। क्या आया आंसर अमितोज? अमितोज से हम लोग संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। यस सर। हाँ, आंसर क्या आया? अभी आया नहीं। ठीक है, ये देखिए 1 ओम, ये 2 ओम, ये 3 ओम, ये 4 ओम, और ये 10 ओम। किस में है? सीरीज में। सब लोग को समझ में आ रहा है क्या ये बात? 4 3 7 2 9 1 10 और 10 20, 20 ओम का रेजिस्टेंस है सीरीज में। क्लियर है क्या ये सब लोगों को? यस सर। ठीक है, अब देखो वोल्टेज देखो, कुछ लोग को वोल्टेज नहीं समझ में आ रहा है। सिंपल वोल्टेज देख लो कि बैटरी कैसे कनेक्टेड है। यहाँ से शुरू करो, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस देखो सब लोग। ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस देखे सब लोग। चलना शुरू करो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, तो -3। ठीक है, फिर तुम यहाँ पे आए तो प्लस से माइनस, -3। फिर ये माइनस से प्लस तुम गए तो ये +3। +3। फिर तुम यहाँ पे आए तो प्लस से माइनस गए तो -3। तो देखो यार इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो 6 वोल्ट का होगा। सर आप ये माइनस बार बार क्यों हटा देते हो? यार माइनस साइन बताएगा, माइनस साइन बताएगा कि माइनस साइन कन्वेंशन है, वो साइन बताएगा कि करंट किधर से निकलेगी किधर से नहीं निकलेगी। अपने को तो मैग्नीट्यूड से मतलब है। तो इसके बीच में ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है भाई? 6 वोल्ट। और टोटल रेजिस्टेंस है सर्किट का 20 ओम। तो अगर सर्किट में करंट तुम्हें पता है करना है तो क्या बताओगे तुम? I इज इक्वल टू वी वाई आर। आर कितना है यार? 20। तो ये कितना हो जाएगा? आई थिंक 0.3। ये तो 0.3 आ रहा है, लोगों का 0.6 कैसे आ रहा था? वो देखा नहीं सर, वो बैटरी एक पुट्ठी लगी थी ना, वो हमको हाँ यार ये लगा तो कि उसी की 0.3 वजह आ से। रहा है। सर बल्ब का 10 ओम देखा ही नहीं, बाकी कर दिया था। यस सर, बल्ब का नहीं देखा 10 ओम। अच्छा, क्या ये समझ में आ रहा है क्या सब लोगों को? शिवांगी गोयल आपको क्लियर हुआ क्या? इस बल्ब या इस सर्किट में करंट जो फ्लो कर रही होगी वो 0.3 एम्पियर फ्लो कर रही होगी। हाँ या ना बताएं आप सब लोग। यस सर। ठीक है, तो सिंपल तुम केवीएल लगाना शुरू कर दो, चलना शुरू कर दो, तुम्हें पता चल जाएगा दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल कितना है। ठीक है, ये सीरीज था। पैरेलल में क्या होता है उसकी कहानी सुनो। ठीक है, ये सब छोटी छोटी बातें हैं। देखो मैं करंट का क्वेश्चन है चुटकी में होता है क्वेश्चन, अगर तुम्हें ध्यान है सारी चीजें तो। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन आता है। ठीक है, खासकर मेडिकल वालों में। तो देखते हैं आंसर। ये देखो पैरेलल कनेक्शन, देखो क्या होता है बैटरी का। देखो पैरेलल कनेक्शन, पैरेलल तुम्हें पता है, देख के ही पता चल जाएगा। मान लो ये बैटरी है मेरे पास, ठीक है, ऐसे। ठीक है, एक बैटरी है ऐसे। ठीक है, ये सारे रियल बैटरी में बता रहा हूँ आपको, इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ। ठीक है, ये सारी बैटरी क्या है। ठीक है, तो ये मान लो ये सारी बैटरी को मैंने पैरेलल में से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ऐसे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये मान लो ए है और ये मान लो बी है। ठीक है, ऐसे मैंने कनेक्ट कर दिया तुम्हें। इसका मैंने बोल दिया यार, मान लो इसका ईएमएफ E1 R1, और इसको मैंने बोल दिया E2 R2, और इसको बोल दिया E3 R3। ठीक है, तो ए बी के बीच में देखो, मैं इस सर्किट को एक ऐसे बना सकता हूँ क्या यार, कि सर आप तो ऐसे बोल लो और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा दो। ठीक है,
तो क्या मैं इसको आर इक्विवेलेंट अगर बोल लूं और इसको ई इक्विवेलेंट बोल लूं तो क्या कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। मान लो ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। क्या मैं ऐसे बना सकता हूँ? बिल्कुल बना सकता हूँ। ठीक है, तो ऐसे मैंने बना दिया। कुछ लोग को ये डाउट लग रहा होगा कि सर ये आपने ईएमएफ E1 E2 E3 क्यों बना दिया? ये तो सर पैरेलल में है तो वोल्टेज तो सेम होना चाहिए। यस सर। कुछ लोगों को डाउट आ रहा है क्या? देखो यार, ये मैंने ईएमएफ बनाया है। ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। सर ये क्या बोल दिए हो आप? ईएमएफ होती है, समझ में नहीं आए तो पूछ लिया करो। ईएमएफ क्या होता है? ओपन सर्किट। जब तुम बाजार से मॉडल टाउन से बैटरी खरीद के लाए थे उस टाइम जो वोल्टेज उस पे मार्क था वो ईएमएफ था। क्लियर है? जब सर्किट में तुम कंप्लीट करोगे, जब सर्किट क्लोज करोगे तो उस टाइम जो पोटेंशियल निकलेगी बैटरी से वो होती है वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ या ना बताओ यार। यस सर, समझ में आ रहा है। तो यहां से जो जा रहा होगा सर, ये वोल्टेज की वैल्यू सेम हो सकती है बट ईएमएफ की वैल्यू सेम नहीं हो सकती है। समझ में आ रहा है क्या यार? तो फिर आगे जाके पोटेंशियल ड्रॉप अलग अलग होंगे इनमें, बस यही फर्क आएगा ना? हाँ यही फर्क आएगा बिल्कुल। तो जो कांस्टेंट पोटेंशियल जा रहा है वो कहाँ से निकालेंगे हम? वो तो बात का तो क्वेश्चन देखेंगे, वो तुम देखेंगे कैसे आएगा। फिलहाल मैं ये बता रहा हूँ कि जो ईएमएफ होगी बैटरी की E1 E2 E3, मैं इसको E1 E2 E3 से शो कर सकता हूँ डिफरेंस। मैं सेम भी शो कर सकता हूँ, डिफरेंट भी शो कर सकता हूँ। सो ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में डिफरेंस होता है, ये बात आपको समझना पड़ेगा। ईएमएफ हुआ जब तुम बाजार से बैटरी खरीद के लाए उस टाइम जो वोल्टेज लिखा रहेगा, और पोटेंशियल डिफरेंस जो V तुम रिप्रेजेंट करते हो V, वो क्या होता है? जब तुम सर्किट को क्लोज कर दिए, जब बैटरी से कितना वोल्टेज निकल रहा है, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है क्या बाकी लोगों को भी? सर मतलब जब बैटरी यूज में नहीं होती तो उसमें ईएमएफ स्टोर होता है बिल्कुल। और जब वो सर्किट में कनेक्ट हो जाती है तो उसमें वोल्टेज आ जाता है। उसमें हाँ, उसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। यही तो मैं समझा रहा हूँ, इतना पीछे सब लोग क्यों चल रहा है? 8-9 लेक्चर से तो यही बता रहा हूँ कि बैटरी का ईएमएफ अलग होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग होता है। ईएमएफ होता है ओपन सर्किट का वैल्यू, पोटेंशियल डिफरेंस होता है जब क्लोज सर्किट हो गई तो उसकी वैल्यू। क्लियर है क्या बाकी लोगों को भी ये बात? हाँ या ना बोलो यार, नहीं तो दूसरे तरीके से बताऊंगा। यस सर। देखो यार तुम लोग, ये देखो, ठीक है, ये मैंने बाजार से खरीद लाया। यहाँ पे करंट जा रहा I और यहाँ पे छोटू रेजिस्टेंस है R। ठीक है, जैस्मिन बताएंगे ए है A पॉइंट और ये है B पॉइंट। पोटेंशियल डिफरेंस बताए जैस्मिन A और B के बीच में। हाँ जैस्मिन बताए क्या है पोटेंशियल डिफरेंस? E प्लस R। दोनों में ही होगी ना फिर। मैं पूछ रहा हूँ पोटेंशियल डिफरेंस A और B के बीच में कितना होगा? हाँ मितोज बताए कितना होगा पोटेंशियल डिफरेंस A और B के बीच में? अमितोज से हम लोग संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। हाँ शिवांगी गोयल आप बताएं। हाँ हाँ कितना होगा अमितोज A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस? सर केवीएल से करेंगे हाँ हाँ करेंगे बिल्कुल, तो बताओ। तो -E -RI। -R। ठीक है, हाँ जय बताओ। ई। E सही है, E से इमली। हाँ पार्थिव वैद्य आप बताएं। पार्थिव वैद्य से हम लोग संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। यस सर। हाँ बताया पार्थिव वैद्य कितना होगा पोटेंशियल डिफरेंस?
हाँ, कुछ लोगों को समझ में आ रहा है ये बात। देखो यार, इसके बीच में अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है, ठीक है, तो मैं यहाँ से चलना शुरू किया, सिंपल तुम चलना शुरू करो, ठीक है। मान लो देखो ऐसे भी तुम लिख सकते हो, ए का पोटेंशियल सेल्फ मैंने वी मान लिया। अब चलना शुरू करो यार तुम लोग, प्लस से माइनस, चलते ही नहीं हो तुम, प्लस से माइनस जाओ, कितना आया माइनस ई, ठीक है, माइनस ई, ठीक है। अब इसको तुम क्या लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो, जब प्लस यहां आ गया। से क्या, कोई नहीं यार, इसको मैं अलग से तुम्हें बताता हूँ, अभी फिलहाल इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक। यहाँ पे देखो ये E1 E2 E3 है, R1 R2 R3 है, इसको मैं अलग से तुम्हें बता रहा हूँ। डाउट आप लोग पूछते नहीं हो, अब मुझे थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है आप लोगों का कॉन्सेप्ट। आपको कहीं भी डाउट हो तुरंत पूछ लिया करो एट द मोमेंट कि सर ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है। छोटी छोटी बातें से आपसे क्वेश्चन नहीं होंगे। देखो ऐसे मैंने E1 E2 E3 ऐसे ऐड कर दिया, R1 R2 R3 ऐड कर दिया, इसको मैं E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट लिख सकता हूँ। R इक्विवेलेंट में तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सर R इक्विवेलेंट तो मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन R इक्विवेलेंट 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, इसमें कोई डाउट नहीं होगा किसी को, पैरेलल में, ठीक है। अब E इक्विवेलेंट तुम E1 प्लस E2 प्लस E3 नहीं लिख सकते, ठीक है। E इक्विवेलेंट E1 प्लस E2 प्लस E3 नहीं लिख सकते, वही मैं तुम्हें समझा रहा था कि E1 प्लस E2 प्लस E3 तुम नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि ये तीनों क्या है, पैरेलल में कनेक्शन है, तो इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, न कि ईएमएफ की वैल्यू। तो अगर तुम्हें बैटरी का E इक्विवेलेंट निकालना है, पहले तो ये तुम समझ लो कि पोटेंशियल डिफरेंस तीनों के अक्रॉस सेम होगा, बट जो ईएमएफ है वो तीनों की डिफरेंट है। ये अगर आपको क्लियर है तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। ये जो वोल्टेज V मैंने भेजा है ये तीनों के अंदर क्लियर होगा। मान लो मैं इसको बाहर से एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो इस बैटरी से मान लो कोई वोल्टेज जा रही होगी, तो इस सर्किट से V जाएगा, तो तीनों के अक्रॉस वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो सकता है जो बैटरी, लेकिन जो बैटरी का ईएमएफ है वो तीनों का सेम नहीं हो सकता है। तो अगर तुम्हें E इक्विवेलेंट निकालना है, क्या ये बात क्लियर है क्या कि पोटेंशियल डिफरेंस और E1 E2 E3 अलग अलग चीज है? जी सर। बाकी लोग क्लियर है? गुरनूर ये क्लियर है क्या तुम्हें? यस सर। ठीक है, तो वो क्लियर होगा, ठीक है। तो अगर तुम्हें E इक्विवेलेंट निकालना है, उसका देखो उसको निकालते कैसे हैं दोस्त, KVL से। KVL लगाओगे दोनों लूप में, निकल जाएगी। दो लूप है तो दो इक्वेशन बनेगा, निकल जाएगा। कैसे करोगे, या तीन लूप बनेगा यहाँ पे, एक इसमें बनेगा एक इसमें बनेगा, ठीक है। या मैं इसको हटा दूं, लेट्स से इसको अगर मैं हटा दूं, इसको अगर मैं हटा दूं तो तुम्हें दिख रहा है दो लूप बनेगा, तुम केवीएल लगा के सॉल्व कर लोगे कि क्या क्या करंट है और क्या क्या वोल्टेज है, ठीक है। ये केवीएल से आता है, बट मैं आपको डायरेक्ट एक्सप्रेशन बता रहा हूँ ताकि आपसे आसानी से क्वेश्चन हो। देखो यार, जब पैरेलल में कनेक्शन हो बैटरी, तो आर इक्विवेलेंट तो तुम्हें निकालने में प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि पैरेलल में है तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट, ठीक है। ई इक्विवेलेंट जो निकाला जाता है उसका एक्सप्रेशन देखो, ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, ये होता है E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3 एंड सो ऑन। सर ये आता कैसे है, मैं डेरिवेशन पे नहीं जा रहा हूं, आएगा कैसे, KVL से आएगा। अगर आप घर पे बैठ के करोगे आपको क्लियर दिखेगा, मैं आपको डायरेक्ट एक्सप्रेशन बता रहा हूँ। E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, ऐसे तुम कर लोगे। हाईली इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, ठीक है। जब बैटरी पैरेलल में कनेक्शन हो, सीरीज में आपसे कोई नहीं पूछेगा, सीरीज सबको आता है, पैरेलल से क्वेश्चन आएगा और ऐसे ही सर, आएगा। हाँ बताओ। तो हम ये सोच रहे हैं ना कि कितना करंट हमें बाहर मिलेगा,
जितना अंदर से जाएगा क्या बोल रहे हो, कितना करंट बाहर मिलेगा हमें इन सबके बी पे। बी पे उतना ही करंट मिलेगा जितना ए से इंटर किया होगा। तो ये एक्सप्रेशन क्या बता रहा है? एक्सप्रेशन बता रहा है कि ई इक्विवेलेंट तुम निकाल सकते हो कि इस ई इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी। सो ई इक्विवेलेंट यहां से तुम निकाल लोगे। ई इक्विवेलेंट देखो क्या लिखेगा, अभी मैं इसके लिए भी लिख दूंगा। तो ये एक्सप्रेशन तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें जो इंपोर्टेंट पॉइंट है वो देखो। जो ईएमएफ होता है उसको पोलैरिटी के साथ लिखते हैं दोस्त। अब पोलैरिटी क्या है, कभी कभी क्या होगा कि देखो बैटरी का पॉजिटिव पॉजिटिव एक साइड है और नेगेटिव नेगेटिव एक साइड है। कभी कभी क्या होगा, वो लोग बैटरी के बीच में पोलैरिटी चेंज कर देगा, एक में माइनस और एक प्लस लगा देगा ऐसे। ठीक, ऐसे कर देगा। ठीक है, तो इस जो एक्सप्रेशन मैंने बताया ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका यूज कैसे करते हैं, यहाँ पे देखो, ये तुम लिखोगे और ब्रैकेट में सब लोग लिख लेना, यूज ईएमएफ या ईएमएफ विथ पोलैरिटी। पोलैरिटी का क्या मतलब हुआ, अभी क्वेश्चन करके मैं आपको दिखाऊंगा। पोलैरिटी का मतलब क्या हुआ, अगर देखो तुम, अगर ये प्लस का E1 तुम मानोगे, ये जैसे E1 R1 है, ठीक है, और ये E2 R2 है, और ये क्या है E3 R3 है। तो देखो मैं तुम्हारे लिए इसके लिए लिख रहा हूँ, दोनों के लिए, लेट्स से फर्स्ट है और ये सेकंड है। ठीक है, दोनों के लिए मैं ई इक्विवेलेंट लिख के तुम्हें दिखा रहा हूँ। यूज ईएमएफ विथ पोलैरिटी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बच्चे भूल जाते हैं इसका यूज करना और डायरेक्ट वो लोग प्लस में लिख लेता है, गलत आंसर आ जाएगा। अब देखो मैं इसका यूज करके दिखा रहा हूँ। आर इक्विवेलेंट में किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। ई इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, एक्सप्रेशन का यूज करके। ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3 एंड सो ऑन। मेन कॉन्सेप्ट ईएमएफ की पोलैरिटी के साथ यूज करना है तुम्हें। तो देखो पहला कनेक्शन में सारे प्लस एक साइड है और सारे माइनस एक साइड है, उसके लिए ई इक्विवेलेंट में लिख रहा हूँ। देखो यहाँ पे, उसके लिए अगर मैं ई इक्विवेलेंट लिखूंगा तो ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट, E1 मतलब E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3। ठीक है, इस R इक्विवेलेंट को मैं यहाँ पे लाके मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करो। देखो R इक्विवेलेंट को मैं कैंसिल करके R इक्विवेलेंट लिख सकता हूँ। R इक्विवेलेंट क्या था, अगर तुम्हें ध्यान हो तो 1 अपॉन R1 प्लस R इक्विवेलेंट, सॉरी R इक्विवेलेंट तुम्हारे पास था, R इक्विवेलेंट था R1 R2 का ऐसे टर्म आएगा R1 R2 और R2 R3 और फिर R1 R3। करके बताऊं क्या? नहीं सर, वो तो आ जाएगा ऊपर। ठीक है, यही काम करो, मैं 2 के साथ दिखा रहा हूँ, 3 के साथ थोड़ा टाइम लग जाएगा तुम्हें। 2 बैटरी लगा रहा हूँ मैं। सर हाँ, E1 बाय R1 हमें I1 बता रहा है, E2 बाय R2 I2 और वो I3। हाँ बिल्कुल फिर ऐसे ही बताएगा वो। रेजिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें पूरा पोटेंशियल मिल रहा है पूरा ना? पोटेंशियल मिल जाएगा। सही सोच रहे हो तुम, बिल्कुल सही सोच रहे हो। आर इक्विवेलेंट लिखूं क्या यार मैं? देखो नहीं तुम सर, कर लेंगे। 2 के साथ मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ। ठीक है, 2 के साथ मैं दिखा रहा हूँ ताकि तुम्हें दिखेगा। ये हटाओ, 2 के साथ मैं आर इक्विवेलेंट तुम्हें निकाल के दिखाता हूँ। 2 में इजी है, तुम्हें समझ में आएगा। ऐसे बोल दिया करो यार, ऐसे शर्माओ मत। ठीक है, देखो मैं 2 के साथ ऐसे कनेक्शन में तुम्हें दिखा रहा हूँ, बट ये एक्सप्रेशन सारे तुम ध्यान रखना। पहले तो एक सीधा कनेक्शन कर लेते हैं, फिर उल्टा भी करके तुम्हें दिखाऊंगा। ये तुम्हारा ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। लेट्स से ये E1 है, ये R1 है, ये E2 है, ये R2 है। आर इक्विवेलेंट तुम्हें पता चल जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 1 अपॉन R इक्विवेलेंट ही तो होता है ना। 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन
R2। तो मैं R इक्विवेलेंट ऐसे डायरेक्ट लिख सकता हूँ यार, R1 R2 दो रेजिस्टेंस के साथ मैंने तुम्हें बताया था ऊपर प्रोडक्ट नीचे एडिशन, तो ये R इक्विवेलेंट आएगा। अब तुम E इक्विवेलेंट तुम डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकते E1 प्लस E2, लोग लिख लेता है, ये गलत है, बहुत ज्यादा गलत कॉन्सेप्ट है। EMF पोटेंशियल डिफरेंस में डिफरेंस होता है दोस्त। तो E इक्विवेलेंट जब तुम निकालोगे तो E इक्विवेलेंट तुम्हें एक्सप्रेशन से निकालना पड़ेगा। देखो एक्सप्रेशन मैं यूज कर रहा हूँ, E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2। ठीक है, अब करो इसको सॉल्व तुम। देखो E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, ठीक है, और इधर तुम E इक्विवेलेंट लिख सकते हो, तो इधर तुम R इक्विवेलेंट मल्टीप्लाई कर सकते हो। क्या मैं सही कर रहा हूं? अब देखो इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो सब लोग। एलसीएम लिया तुमने तो क्या आया R1 R2, तो ये क्या हो जाएगा E1 R2 प्लस E2 R1, ठीक है, ब्रैकेट R इक्विवेलेंट तुम डायरेक्ट लिख सकते हो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। तो देखो यार ये कैंसिल आउट हो गया, तो जो E इक्विवेलेंट आ रहा है वो कितना आ रहा है यार, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। तो तुम डायमेंशन भी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो E इक्विवेलेंट 2 का ये आया, मैंने 2 करके दिखाया ताकि आपको जल्दी समझ में आए, 3 भी आप कर सकते हो, ठीक है। क्या ये समझ में आ रहा है क्या E इक्विवेलेंट ऐसे निकलेगा? जी सर। बाकी लोग भी बताए, गुरनूर अभिनीत, क्या ये बात समझ में आ रहा है? E इक्विवेलेंट अलग एक्सप्रेशन आएगा जब बैटरीज पैरेलल में कनेक्शन होती हैं तो। यस सर। बाकी लोग Yes, भी sir. बताएं, जैस्मिन क्या आपको ये क्लियर हो रहा है बैटरीज का पैरेलल कनेक्शन? यस सर। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन आपको ध्यान रखना है। अब मैं उल्टा भी करके आपको दिखा रहा हूँ, ये एक्सप्रेशन आप लोग ध्यान रखें, इसका छोटू कंसेप्ट कि जो ईएमएफ है उसकी पोलैरिटी के साथ तुम लिखना। अब पोलैरिटी क्या होता है सर, ये बार बार आप भूल रहे हो। पोलैरिटी ये होता है दोस्त कि अगर मैंने इसको देखो प्लस माना है प्लस E1, तो देखो सेम कनेक्शन है, तो इसे तुम प्लस E2 मानोगे। सेम कनेक्शन कैसा है, देखो पॉजिटिव एक साइड है, बड़ी प्लेट एक साइड है और छोटी प्लेट एक साइड है, क्लियर है। अब मान लो मैंने उल्टा कनेक्शन कर दिया, ठीक है, देखना सब लोग, पहले ये बताओ यार यहाँ तक क्लियर है क्या? जी सर, यहाँ तक तो क्लियर। ठीक है, अब देखो यार, अब मैं थोड़ा इस बैटरी को उल्टा कर देता हूँ, पोलैरिटी इसका रिवर्स कर रहा हूँ। मान लो मेरे पास ये बैटरी है, ये है, ठीक है, तो ये तुम्हारा A पॉइंट था और ये B पॉइंट था, ठीक है। ये E1 R1 और ये E2 और ये R2, ठीक है। E2 थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, E2 R2। तो R इक्विवेलेंट तुम्हें पता है? नहीं पता हो मैं आपको बार बार बोलता हूँ, थोड़ा भी डाउट हो आप पूछ लिया करो, ठीक है। R इक्विवेलेंट तुम्हें पता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। अब देखो E इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, तुम वही एक्सप्रेशन यूज करोगे, E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट, ठीक है। तो अब मैं क्या लिखूंगा, देखो सब लोग, E1 अपॉन R1 माइनस E2 अपॉन R2। इसलिए मैं बोला था ये छोटू कॉन्सेप्ट, ये यूज EMF विथ पोलैरिटी। तो अगर तुम ऐसे पोलैरिटी लेट से तुम यहां से यहां मूव किए हो तो उसको प्लस लिखो या माइनस लिखो, ठीक है। एक को अगर तुम प्लस लिख रहे हो तो दूसरे को तुम माइनस लिखोगे दोस्त, ठीक है। तो वही बोल रहा था कि ईएमएफ की पोलैरिटी के साथ यूज करना। बेसिकली क्या किया जाता है, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही करना, कि सर जब सारी प्लेट बैटरीज की एक साइड हो, ठीक है, उसको अगर तुम पॉजिटिव मान रहे हो तो ये छोटू और ये बड़ा है, अगर देखो तुम्हें दिख भी रहा है ये उल्टा कनेक्शन है, तो जिसका अगर तो इसका E2 माइनस E2 आएगा, क्योंकि पोलैरिटी बैटरी की पोलैरिटी रिवर्स हो गई है, रिवर्स पोलैरिटी ऑफ बैटरी।
ठीक है, तो इसका ई इक्विवेलेंट निकालोगे तो देखो क्या हो जाएगा। इसका इक्विवेलेंट निकालोगे तो तुम देख लेना, मुझे तो E1R2 माइनस E2R1 अपॉन R1 प्लस R2 आ जाएगा, ये आ जाएगा। लेकिन पहले केस में क्या था, देखो प्लस आ रहा था ये, दूसरे केस में क्या आ जाएगा, माइनस। क्यों माइनस आ गया दोस्त, पोलैरिटी रिवर्स हो गया। तो इस एक्सप्रेशन का तुम्हें यूज करना पड़ेगा, इस एक्सप्रेशन का, कहाँ गया ये एक्सप्रेशन, बहुत काम का चीज है, लेकिन इसमें छोटू कॉन्सेप्ट ईएमएफ की पोलैरिटी के साथ, तो बहुत ध्यान से देखना पड़ता है कि बैटरी की पोलैरिटी कैसे कन्वर्ट की है। ऐसे ही तुम 3 के साथ भी कर सकते हो, वो थोड़ा लेंदी होगा, तुम कर सकते हो यहाँ पे घर पे कर लेना, ठीक है, हालांकि मत करना। क्वेश्चन करते हैं अपन डायरेक्ट। क्या ये बात क्लियर है क्या, बैटरी का पैरेलल कनेक्शन? सर हाँ बताओ। एक डाउट है हाँ हाँ बताओ। सर। एक तो ईएमएफ पे पोटेंशियल ड्रॉप ईएमएफ में करेगा, ठीक है, ईएमएफ में रेजिस्टेंस का भी पोटेंशियल, पोटेंशियल ड्रॉप। क्या बोल रहे हो, ईएमएफ में पोटेंशियल ड्रॉप करेगा? जी सर। अच्छा, मतलब प्लस से माइनस मूव करोगे, वो बोल रहे हो कि पोटेंशियल डिक्रीज होगा। हाँ आगे बोलो। जी सर, आगे रेजिस्टेंस है उसकी, उसका भी पोटेंशियल, ठीक है, तो फिर नेट पोटेंशियल तो कुछ और हो जाएगा ना। नहीं नहीं वैसे नहीं सोचेंगे। देखो इसका डाउट क्या है, अच्छा हाँ बैटरी, देखो यहाँ पे। वो सीरीज वाला क्वेश्चन क्या था उसमें देख लो एक बार, उसमें डाउट आ रहा है। किसमें, इसमें? जी सर, हाँ इसमें क्या डाउट आ रहा है बताओ। हमने इसमें नेट पोटेंशियल जो है ईएमएफ को काउंट करके लिया, हाँ प्लस से माइनस गया तो -3 ऐसे करके मैंने लिख लिया। हाँ और बताओ क्या डाउट है इसमें। जबकि हमारे पास रेजिस्टेंस है वो भी पोटेंशियल को ड्रॉप कर रहा होगा, ठीक है, तो हमने पोटेंशियल गलत हो जाएगा ना इसका। पोटेंशियल गलत हो जाएगा मतलब, देखो मान लो ये सारे रेजिस्टेंस क्या है, सीरीज में तो है, तो ये तो तुम्हें दिख रहा है। तो इसको केवीएल से करके देखो एक बार, तो फिर मैं सोचा। केवीएल से करके देखो, अलग आंसर आ रहा है, बताओ जी यार। सर, केवीएल से अलग आंसर आ ही नहीं सकता यार, सेम आंसर आया सर। अलग आंसर आ ही नहीं सकता सौरभ, कभी भी नहीं आ सकता है, ये तो कोई भी बच्चा बता सर देगा रेजिस्टेंस 10th का में। इफेक्ट क्यों नहीं आ रहा फिर? कौन से रेजिस्टेंस का? ये जो बीच में रेजिस्टेंसेस लगे रखे हैं इंटरनल। अच्छा लास्ट क्लास में तुम नहीं आए थे क्या? मैंने ये बोला था कि देखो यार, हाँ यार अभिनीत बताओ, इसका डाउट क्लियर करो। देख सकते हो, ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा था, ठीक है, तो मैंने आपको दिखाया भी कि पोलैरिटी अगर रिवर्स हो जाएगी तो ईएमएफ ई इक्विवेलेंट रिवर्स हो जाएगा। ये ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है दोस्त कि ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में वैल्यू डिफर करती है, ठीक है। दूसरा बात, ठीक है, तो अगर आपको देखना है, ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन मुझे देना चाहिए, हालांकि टाइम हो गया है, ठीक है, फिर भी आप एक छोटा सा क्वेश्चन करें सब लोग। मैं एक ऐसे कनेक्शन बता रहा हूं, ऐसे मेरे पास है, ठीक है, और इसको मैंने एक ठीक है, वैल्यू क्या है, ये 10 है, ये 1.5 है, ये 2 है, और ये 1.5 है, ठीक है, और ये 1 है, 1 है, और ये 1 है, ठीक है। आपको बताना है करंट थ्रू 10 ओम रेजिस्टेंस, आई अक्रॉस 10 ओम। सब लोग बताए आंसर क्या आ रहा है, आई अक्रॉस 10 ओम रेजिस्टेंस। ऐसे आप लोग करो यार, ऐसे हड़बड़ी मत करो, ठीक है, थोड़ा पेशेंस रख के और एक्सप्रेशन का यूज किया करो, कैसे मैंने तुम्हें बताया। अगर मान लो 2 ओम का पोलैरिटी मैं रिवर्स कर दूंगा तो यहाँ पे क्या लिखते हैं तुम, -E2/R2। क्या मैं सही बोल रहा हूँ अमितोज?
अगर मैंने बोला कि अगर ये -2 का मैं पोलैरिटी रिवर्स कर देता, माइनस छोटी प्लेट इधर ला लेता लाइक लेफ्ट साइड और बड़ी वाली प्लेट राइट साइड कर लेते, तो यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे माइनस आ जाता, Yes. -E2/R2। तो ये फिर आंसर Yeah. 1/31 आता। हाँ, फिर आंसर जैसे उसने निकाल के रख लिया है तो आंसर वो आ जाता। ठीक है, तो मेन कॉन्सेप्ट ये था कि जो बच्चे जिनको लगता है कि तीनों जैसे मैंने पैरेलल में बनाया है, तीनों में वोल्टेज सेम होगा, तो वोल्टेज सेम होगा, ईएमएफ सेम नहीं होगा। ईएमएफ इज वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट देन द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, बाकी मैं आपको जो लोग, चलो अभी टाइम हो गया, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं बाकी। ठीक है, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भेजूंगा, आप वो सारे क्वेश्चंस ट्राई करना, बैटरी के भी और भी सारे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आपको व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ाऊंगा, केवीएल का ही फॉर्म है, उसको हम लोग देखेंगे। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप अपना डाउट इकट्ठा करें। मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप किसी भी सब्जेक्ट में एट द मोमेंट सब लोग डाउट पूछे कि सर ये चीज मेरे को नहीं समझ में आ रहा, आप बताओ। अगर कोई भी टीचर आपसे बोल रहा है कि तुम करके देखो और फिर डिस्कस करो, तो आप करो एक बार, आप एक बार करो कि सर नहीं आ रहा है, आप डिस्कस करो, तो टीचर आपको खुद करके दिखाएगा कैसे होगा कैसे नहीं होगा। तो आप अपना डाउट जरूर पूछो। मैं आप लोगों से आई थिंक 1-1.5 साल से बोलते आ रहा हूँ, तो आप अपना डाउट क्लियर करें। किसी मोमेंट पे आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है या लेट से आपने कैसे लगा दिया सर, आप क्लियर करें अपना डाउट। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और आप क्वेश्चंस ट्राई करना। ओके, सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। ठीक है, Thank you, sir. Thank you, sir. सी यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू थैंक यू सर। सर। थैंक यू।